Good afternoon. Our today's topic is tetanus. Tetanus is a disease caused by Clostridium tetani. Clostridium tetani is a bacteria containing spore. This bacteria present especially in soils and some cattle who feed on grass in herbivorous cattle. This bacteria produces exotoxin and endotoxin in the body, and its exotoxin is main cause of tetanus in the human. Is its exotoxin acts on nervous system, central nervous system, spinal cord, and peripheral nervous system. When exotoxin produced in the body and it reaches to the nervous system, central, peripheral, or spinal, it produces different type of symptoms, especially spasm. It produces spasm. Irritating the nerve ending, it produces spasm. Spasm in muscles, spasm in body, spasm in everywhere. So tetanus is a disease manifested by spasmodic contraction of the body, of the muscle, of the area infected, and followed by death. 40 to 80% cases ends with death. 40 to 80% cases end with death. Where does the tetanus bacteria resides? Tetanus bacteria main reservoir is soil. Soil is the sole and main reservoir of tetanus bacteria, Clostridium tetani. So agent is Clostridium tetani is contain spore, and spore is a very difficult thing to destroy. Spore is very difficult to destroy. It cannot be destroyed by Lysol, by any chemical, any detergent. Even by boiling, even it can be destroyed in autoclaving below 15 minutes. If we autoclave at 120 degree centigrade with some pressure up to 15 minutes, it can't be destroyed. It destroyed when we apply autoclave more than 20 minutes. 20 मिनट के बाद ही ये मरता है. इतना रेजिस्टेंस होता है स्पोर में. इसलिए क्लोस्ट्रिडियम जो टेटनी का जो बैक्टीरिया है उसका स्पोर को नष्ट करना बहुत मुश्किल है. ये केवल ऑटोक्लेविंग और गामा रेज से नष्ट होता है. वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय स्पोर्स. नाउ इसका सिनेरियो क्या है, कहाँ कहाँ होता है, किस में होता है, कहाँ ज़्यादा इसका परेशानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेनली इंडिया में प्रेजेंट होता है नियोनेटल टेटनस के रूप में. नियोनेटल टेटनस मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें टेटनस हो जाता है. कैसे होता है टेटनस? बच्चा पैदा हुआ, टेटनस कैसे हो गया उसको? तो बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका कॉर्ड को काटा गया, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से काटा गया अगर वो साफ़ नहीं है, वो ऑटोक्लेव्ड नहीं है, तो उसमें टेटनस का बैक्टीरिया फिर उसका स्पोर हो सकता है. बच्चे जब डिलीवरी हुआ, मान लो घर में, इंडिया में अभी भी बहुत सारा डिलीवरी घर में होता है, तो जो मिट्टी वगैरह या फिर घर का जो जहाँ डिलीवरी हो रहा है वो साफ़ नहीं है और वहाँ से बच्चा इन्फेक्टेड हो गया. तो जब तक टेटनस का वैक्सीन नहीं निकला था या फिर इंडिया में जो वैक्सीन प्रोग्राम नहीं आया था, तब तक हर साल 3.5 से 4 लाख बच्चे मर जाते थे केवल नियोनेटल टेटनस से, केवल इन्फेक्टेड होके. इवन 1993 से 1994 तक 3 लाख बच्चों का डेथ होता था हर साल ड्यू टू नियोनेटल टेटनस. उसके बाद क्या हुआ, टेटनस का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आ गया, फिर धीरे धीरे टेटनस का वैक्सीन का ज़्यादा प्रचलन होने लगा. और जो मदर है, इम्यूनेशन प्रोग्राम में मदर को टेटनस का वैक्सीन दिया जाता है 2 बार. इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में टेटनस होना कम होने लगा, तो ये टेटनस का जो रेट है वो कम हो गया. टेटनस इज ए वेरी फर्टाइल डिजीज, और टेटनस एक तरह से डेड एंड डिजीज़ माना जाता है, क्योंकि ये जिसमें हो गया उसको मार के ही निकलता है. 80% तक डेथ हो सकता है टेटनस में. सिम्टम क्या होगा टेटनस होगा तो? टेटनस शरीर में जाता कैसे? कोई इंजरी हो गया, टेटनस कहाँ रहता है? सॉइल में. टेटनस का रिजर्वियर क्या है? सॉइल. और सॉइल से जिस चीज़ का कॉन्टेक्ट होगा वो
तो अगर कट गया, इंजरी हो गया, स्ट्रीट एक्सीडेंट हो गया, किसी भी टाइप का इंजरी हो गया जिससे कि सॉयल से बॉडी का कांटेक्ट हुआ, या फिर ऐसी चीज़ से बॉडी का कांटेक्ट हुआ जिसका कांटेक्ट सॉयल से था, मतलब मान लो कि सॉयल में कोई गंदा चीज़, गंदा कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है और उससे हाथ कट गया, तो फिर वो स्पोर या फिर बैक्टीरिया बॉडी में आ सकता है और वहाँ से टेटनस शुरू हो सकता है। तो इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंजरी और कॉन्टैक्ट विद सॉयल। पैर कट गया, चल रहा है तो रास्ते में पैर कट गया और उसमें मिट्टी लगते जा रहा है, साफ नहीं किया, टेटनस हो सकता है। तो टेटनस सॉयल के कॉन्टैक्ट से होता है। सिम्टम क्या होगा? जहाँ पे टेटनस का बैक्टीरिया एंटर किया है वहाँ से सिम्टम शुरू होगा। क्या सिम्टम शुरू होगा? उस एरिया में टिंगलिंग होगा, ऐसे ऐसे टिंगलिंग होगा मसल में, और धीरे 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 पूरा बॉडी में टिंगलिंग होते होते कन्वर्सन होने लगेगा, और कन्वर्सन होते पूरा बॉडी स्टिफ हो जाएगा। स्टिफ होकर इतना स्टिफ हो जाएगा कि बॉडी बेंड हो जाएगा। ऐसे मान लो ये बॉडी है, बेंड हो जाएगा ऐसे पीछे की तरफ, इसको टोनस बोलते हैं, बेंड हो जाएगा। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं धनुर्टंकार। हिंदी में इसका नाम है धनुर्टंकार, मतलब धनु का तरह, मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा धनुष का तरह, इसलिए इसको बोलते धनुर्टंकार बोलते हैं। पूरा बॉडी खींच लेगा, पेट ऊपर चल जाएगा, रीढ़ का हड्डी पीछे की तरफ मुड़ जाएगा और पूरा स्टिफ हो जाएगा बॉडी और डेथ हो जाता है। इसको बोलते हैं धनुर्टंकार बोलते हैं। ये सिम्टम टेटनस का, जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे टिंगलिंग होगा, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 to 10 डेज। मतलब आज अगर एंटर किया है बॉडी में तो 6 से 10 दिन में सिम्टम देना शुरू कर देगा और डेथ हो सकता है। इवन कभी कभी 24 आवर्स में भी इसका सिम्टम आ सकता है। इसलिए अक्सर बोला जाता है कि जैसे कहीं चोट लगे, कट गया, तो 24 घंटे के अंदर सुई लेना जरूरी है। कौन सा सुई? टेटनस का टॉक्सॉइड लेते हैं। उससे क्या होता है बाद में बताते हैं। तो ये हो गया टेटनस के बारे में मोटा मोटी जानकारी। इससे होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, जो कि स्पोर कंटेनिंग बैक्टीरिया है और इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। इसका रिजर्वियर क्या है? रिजर्वियर है सॉयल, डस्ट और जो भी ऑर्गेनिज्म घास खाता है, सॉयल के कॉन्टैक्ट में रहता है, उसके पेट में पाया जाता है। लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं करता है, पेट में पाया जाता है। ये क्या लिबरेट करता है? एक्सोटॉक्सिन। इसका एक्सोटॉक्सिन ही हानिकारक है शरीर के लिए। क्या करता है? शरीर में जाके नर्वस टिश्यू में इरिटेशन पैदा करता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, सिंपैथेटिक चेन में, हर जगह ये इरिटेशन पैदा करता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और टेटनस का क्लासिकल सिम्टम आने लगता है। पीरियड ऑफ कम्युनिटी क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन नहीं होता है, ये सॉयल टू पर्सन होता है। लेकिन अगर हमको हुआ है तो हमसे किसी और को नहीं होगा, केवल सॉयल से ही होता है। किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है? जैसा कि हम बताएं, हर एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन जो बच्चों में जो होता है उसका अलग नाम है। इसका नाम है नियोनेटल टेटनस। वो क्यों होता है? अनक्लीन डिलीवरी सर्फेस, अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट एंड अनक्लीन हैंड। मान लो जो दाई है वो डिलीवरी करा रही है, उसका हाथ साबुन से साफ नहीं है, या फिर जैसे क्लीन करना चाहिए अल्कोहल से, सैनिटाइजर से, साफ नहीं है, उसका हैंड अनक्लीन है, जिस चीज़ से काट रही है, ब्लेड वगैरह जो भी है वो अनक्लीन है, तो डिलीवरी सर्फेस है वो अनक्लीन है, तो इससे हो सकता है। इसको बोलते हैं नियोनेटल टेटनस। और जो बड़ों में होता है वो नॉर्मल टेटनस ही है। इसका कोई एज ग्रुप नहीं है, किसी में भी हो सकता है। जो भी सॉइल के कॉन्टैक्ट में उसका स्पेयर बॉडी पार्ट्स आएगा उसमें हो जाएगा। सेक्स, कोई भी सेक्स में हो सकता है, मेल फीमेल कोई ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फीमेल में ज़्यादा होता है। अब कारण कुछ तो पता नहीं है, हो सकता है मेल ज़्यादा काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, फार्मर लोग ज़्यादा मेल होते हैं, इसलिए मेल में ज़्यादा हो सकता है। दूसरा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जैसा ही होता है फार्मर्स में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो रेगुलरली सॉइल के कॉन्टैक्ट में है, रेगुलरली सॉइल में काम कर रहे हैं। या फिर ऐसा कोई ऑक्यूपेशन जिससे सॉइल या डस्ट का ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, उन लोगों को ये ज़्यादा होगा। दूसरा होगा अर्बन और रूरल। कहाँ पर ज़्यादा होगा? शहर में कि गाँव में? जहाँ पे धूल ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा होने का चांसेस है, यानी गाँव में। तो रूरल एरिया में ये ज़्यादा होता है। अर्बन एरिया में हर जगह प्लास्टर किया हुआ है, पेरिस किया हुआ है, मार्बल बिछाया हुआ है, रोड रास्तों में पिच किया हुआ है, तो वहाँ होने का चांसेस बहुत कम होता है।
ये रूरल में ज़्यादा होता है। प्लस रूरल में क्या होता है, रूरल में लोग घर में डिलीवरी कराते हैं जिससे और ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। तो ये हो गया होस्ट फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर ये कब ज़्यादा होता है, जून से लेकर सितंबर के मौसम तक ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय मिट्टी में ज़्यादा बरसात के मौसम में मिट्टी गीला रहता है और वो मिट्टी में ज़्यादा देर तक रह सकता है और अच्छा से अपने आप को ग्रो करता है। प्लस इस समय बहुत सारा खेती का काम वगैरह होता है, जैसे कि धान का खेती वगैरह होता है, तो इस समय ज़्यादा कॉन्टैक्ट सोइल से मनुष्य का होता है, इसलिए वो मनुष्य में ज़्यादातर इस मौसम में ज़्यादा होता है, रेनी सीजन में स्पेशली ज़्यादा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है बता दिए, 6 से 10 दिन तक। अगर बॉडी में गया तो 6 दिन के बाद ही सिम्टम देगा, लेकिन 24 आवर्स के अंदर भी दे सकता है। इसलिए जब भी कोई कट इंजरी हुआ, कभी सॉइल से कॉन्टैक्ट हुआ ऐसा लगता है, तो फिर 24 आवर के अंदर ही इंजेक्शन आना चाहिए। 24 आवर भी इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, लेकिन एज ए होल 10 डेज ही इसको माने जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये एग्जाम में पूछता है एमडी को। इसके बाद टाइप ऑफ टेटनस कितने टाइप का हो सकता है। ट्रॉमाटिक टेटनस, जैसे कि पता है एक्सीडेंट ट्रॉमा से होता है, कट गया बॉडी पार्ट्स वगैरह। दूसरा होता है प्योर पेरियल, मतलब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद जो कॉन्टैक्ट हुआ है बच्चा पैदा होते समय, जो अगर डिलीवरी सरफेस अनक्लीन है, उससे बॉडी में चला गया है इसको, तो 6 से 10 दिन के अंदर वो सिम्टम होने लगेगा और टेटनस हो जाएगा, तो बोलते हैं पेरियल टेटनस। माँ में होता है, ब्रदर्स में होता है। दूसरा होता है ऑटोजेनिक टेटनस। फॉरेन बॉडी अगर कोई ऐसा खा लिया, बच्चा खा जाता है, नाक में घुसा लिया, कान में घुसा लिया, कोई पेंसिल, कोई ब्रेक, रास्ता में कुछ पड़ा, डंडा वगैरह, तो इंजरी हो गया, प्लस उसमें सॉइल लगा हुआ था, वो बॉडी में चला गया, उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक टेटनस। दूसरा होता है टेटनस न्यूनेट्रम, जो कि बताएं क्यों होता है। अनक्लीन डिलीवरी सर्फेस, अनक्लीन हैंड एंड अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें शुरू होगा सिम्टम 6 से 7वें दिन में और 8वें दिन तक डेथ, इसलिए इसको बोलते हैं 8th डे डिजीज़। टेटनस को बोलते हैं 8th डे डिजीज़। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट सिम्टम 7वें दिन में मिलता है और धीरे धीरे बढ़ता है नियोनेटल टेटनस और डेथ हो जाता है। इसको बोलते हैं 8th डे डिजीज़। किसको बोलते हैं, नियोनेटल टेटनस को। ये भी एग्जाम में पूछता है एमडी में। ये हो गया टेटनस के बारे में। होस्ट, इन्वायरमेंट एंड एजेंट, सिम्टम बता ही दिए थे पहले। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, व्हाट इज ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक बार हो गया तो 80% डेथ होगा, जिसको बचना और खुद बच जाएगा अपने इम्यूनिटी से। नो ट्रीटमेंट एट ऑल। तो दूसरा क्या है, प्रिवेंशन। यही एकमात्र तरीका है बचने का। प्रिवेंशन कैसे होगा इसका, इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, वैक्सीन देते हैं। कौन सा वैक्सीन देते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड का। एक्चुअली वैक्सीन नहीं है, ये टॉक्सॉइड है। इसको देते हैं डिप्थीरिया और परटूसिस के साथ में मिला के देते हैं, जैसे DPT। तब देते हैं ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें इंक्लूडेड है। बच्चा जब पैदा होगा तो उसके बाद BCG देते हैं तुरंत, OPV का 0 डोज। उसके बाद जब 6th वीक में जो डोज देते हैं, 6 वीक से इंक्लूड होता है टेटनस का डोज, DPT का, टेटनस का पहला डोज 6 वीक। इसको 3 डोज देते हैं 4 वीक के अंतराल पे, 4 वीक के अंतर पे। तो 6 वीक में देंगे, 10th वीक में देंगे और 14th वीक में देंगे DPT का 1, 2, 3 डोज। इसके बाद देते हैं बूस्टर डोज 18th वीक पे। उसके बाद फिर बूस्टर डोज देते हैं 5 ईयर में, और फिर बूस्टर डोज 10 ईयर में। तो 3 प्राइमरी डोज और 3 बूस्टर डोज दे के वो मोटा मोटी लाइफ टाइम इम्यून हो जाता है। तो कब दिए, पहला दिए 6 वीक में, दूसरा दिए 4, 10, फिर 14, 6, 10, 14। ये हुआ प्राइमरी डोज। बूस्टर डोज कब देंगे, बूस्टर 18 महीने में, यानी 1.5 साल में, 5 साल में और 10 साल में। 3 बूस्टर डोज, 3 प्राइमरी डोज। इस तरह से एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा बॉडी में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रेडी हो जाएगा, जो कि लाइफ टाइम तक काम करेगा। फिर भी अगर कभी कट इंजरी हो जाता है तो टेटनस टॉक्सॉइड लेना जरूरी होता है। ये हो गया एक्टिव।
पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या क्या देते हैं? इम्यूनोग्लोबिन डायरेक्ट दे देते हैं और क्या देते हैं? एंटी सीरम देते हैं। पैसिव इम्यूनोग्लोबिन मतलब रेडीमेड इम्यूनोग्लोबिन दे देते हैं। एक्टिव में क्या होता है? ये सब वैक्सीन देंगे तो वो जाके बॉडी में बॉडी का ब्लड इम्यूनोग्लोबिन बनाएगा धीरे धीरे, इसलिए लॉन्ग टाइम रहता है क्योंकि बॉडी उसको फॉर्म किया है। और पैसिव में क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन बाहर मिलता है शीशी में बना बनाया, उसको डायरेक्ट दे देते हैं जो कि 7 से 10 दिन तक बॉडी में रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है। और उसके बाद क्या है? एंटी सीरा। एंटी सीरा कैसे बनता है? ये हॉर्स के बॉडी से, हॉर्स के सीरम से बनाया जाता है। हॉर्स को रेगुलर वो इंजेक्शन दे के उसके सीरम में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, इसको बोलते हैं एंटी सीरा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म काम करता है, 1 महीने 2 महीने तक बॉडी में रहता है लेने के, क्योंकि ये भी बॉडी का ही फॉर्म किया हुआ है, भले दूसरे प्राणी का, लेकिन बॉडी का इससे थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। तो पहले क्या बोले? इम्यूनोग्लोबिन, टेटनस का इम्यूनोग्लोबिन TIG बोलते हैं, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन ये देते हैं आफ्टर कट। जब मान लो कि एक्सीडेंट हो गया उस समय इसको दे सकते हैं बॉडी में, 7 दिन तक ये मोटा मोटी प्रोटेक्ट कर सकता है। और टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10, 6 से 10 होता है, तो दे सकते हैं, ये प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा है ATS, एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम ATS ये हॉर्स से बनता है, बताया था। इसको दे सकते हैं सेम, अगर इंजरी हुआ, कोई एक्सपोज हो गया कोई फॉयल से, तो कट इंजरी के बाद तो उसको दे सकते हैं। पर इसको देने के बाद चूँकि ये दूसरे एनिमल के सीरम से बना है, कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकता है बॉडी में, कुछ अनयूजुअल सिम्टम आ सकता है। उससे बचने के लिए स्टेरॉयड का एक इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये सब में नहीं आता, किसी किसी में आता है जिसको एलर्जी होगा दूसरे एनिमल से, यदि हाइपर एलर्जिक है उसको हो सकता है ये सब। तो ये हो गया पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद होता है एंटीबायोटिक, तो उसका उतना रोल नहीं है, कुछ खास काम नहीं होता है, दे सकते हैं प्रोफाइलिसिस के तौर पे दे सकते हैं, बट एक बार हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ न्यूनेटल टेटनस। न्यूनेटल टेटनस को कैसे प्रिवेंट करेंगे? इसके लिए सबसे इजी तरीका है, जो मदर है उसको इम्यूनाइज करेंगे। तो प्रेगनेंसी में टेटनस का डोज दिया जाता है, मिनिमम 2 डोज देते हैं 1 महीने के अंदर भी, कभी भी दे सकते हैं। 16 वीक से 36 वीक के बीच में कभी भी, अच्छा होगा कि इसको फर्स्ट सेमेस्टर नहीं दिया जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं दिया जाए, तो 16 से 36 वीक के बीच में कभी भी 2 डोज दे सकते हैं, लेकिन दोनों डोज के बीच में 1 महीने का अंतर होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया मदर इससे बच जाएगी। और न्यूनेटल टेटनस को कैसे प्रिवेंट करेंगे? न्यूनेटल को जो 3 चीज़ बताए थे वो 3 चीज़ को ठीक से ठीक करना होगा। पहला क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सरफेस एंड क्लीन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कॉर्ड केयर, जो कॉर्ड होता है उसको काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर मेंटेन किया जाए तो न्यूनेटल टेटनस एकदम कम हो सकता है। और ये 3 चीज़ कहाँ मेंटेन हो सकता है? हॉस्पिटल में। इसलिए हॉस्पिटल डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी है। घर में तो ऑटो डिलीवरी कहाँ से आएगा? इससे 90% बच्चों को बचाया जा सकता है, 90%। तो ये हो गया मोटा मोटा इसका प्रिवेंशन, क्योर, डिजीज, सिम्टम, पॉजिटिव एवोल्यूशन। तो किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से, जो कि स्पोर कंटेनिंग बैक्टीरिया है। इसको ऑटोक्लेव से ही मारा जा सकता है 20 मिनट से ज़्यादा करके, और गामा रे का रेडिएशन से। इसमें ज़्यादा होता है जो कि सॉइल से एक्सपोज हुआ उसमें, स्पेशली न्यूनेट्स में। अगर अनक्लीन हैंड, अनक्लीन डिलीवरी सरफेस, अनक्लीन कॉर्ड केयर किया जाए तो इससे कैसे बच सकते हैं? सब कुछ क्लीन करके। मदर को कैसे बचाया जा सकता है? 2 डोज का ट्रीटमेंट टॉक्सोइड दे के 16 से 36 वीक के बीच में 2 डोज देंगे, दोनों डोज में 1 महीने का अंतर होना चाहिए। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में टेटनस का वैक्सीन का शेड्यूल है, कब है?
6 वीक, 14 वीक, 6, 10 और 14 वीक में प्राइमरी डोज 1, 2, 3 डोज, और बूस्टर डोज 18 महीने, 5 साल और 10 साल 3 डोज। इस तरह से हम लोग बचाया जा सकते हैं, और अचानक एक्सपोज हुआ तो इम्यूनोग्लोबिन और एंटी सेरम दे के बचाया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेटनस। अगर और कुछ जानना हो तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, और सर्जरी में इसको और इलेबरेट करके दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।